इस मूवी की शुरुआत होती है नोरा नाम की एक लड़की से। वह लड़की ग्रैंड होटल की एक मुख्य अटेंडेंट थी। होटल अटेंडेंट के अलावा वह एक चोर भी थी जो अपने गैंग के साथ मिलकर लोगों को लूटने का काम करती थी। नोरा जिस होटल में काम करती थी उस होटल से वह वैसे गेस्ट की जानकारी निकालती थी जो बहुत अमीर होता था। जब वह गेस्ट पैसे लेकर होटल से निकलता था तो रास्ते में नोरा और उसके लोग उस शख्स को लूट लेते थे। नोरा और उसके लोगों पर शक न हो इसके लिए वह होटल के लंच आवर में ही लूटने का काम करती थी। नोरा एक बहुत अच्छी ड्राइवर थी जिससे वह गाड़ियों को बहुत तेजी से दौड़ा देती और 1 घंटे में लूट-पाट कर वापस होटल आ जाती थी। एक दिन नोरा और उसकी टीम लंच आवर में एक व्यक्ति को लूटने के लिए प्लान बनाते हैं। इसकी शुरुआत होती है उसके 2 लोग की टीम से जो कार पर फायर करके उसके टायर्स को पंचर कर देता है, जबकि नोरा अपनी गाड़ी से उसे आगे से ब्लॉक कर देती है। इस तरह नोरा गन पॉइंट पर उस व्यक्ति को बाहर आने के लिए कहती है, लेकिन वह व्यक्ति गाड़ी का दरवाजा नहीं खोलता है। जब वह व्यक्ति बाहर नहीं आता है तो स्टीव कार के दरवाजे को खोलने के लिए बॉम्ब से उड़ा देता है जिस दरवाजे में छेद हो जाता है। जब प्रेस्टेंस दरवाजा खोलता है तो अंदर कार में बैठा व्यक्ति प्रेस्टेंस पर गोली चला देता है जो एक प्रेस्टेंस की मदद करने के लिए जाने लगती है, लेकिन नोरा जो एक रुकने के लिए कहती है। जब उस व्यक्ति का गोली खत्म हो जाता है तो वह व्यक्ति गाड़ी से बाहर आता है और सूटकेस लेकर वह भागने लगता है। स्टीव उसका पीछा करता है और उसे पकड़ लेता है। जो प्रेस्टेंस के पास आती है और प्रेस्टेंस की जांच करने लगती है। वह गोली प्रेस्टन के बुलेट प्रूफ जैकेट में फंस गया था जिससे प्रेस्टेंस बच गया था। नोरा उस व्यक्ति से सूटकेस का कोड पूछती है, लेकिन वह कहता है कि वह नहीं जानता है। नोरा चाकू निकालती है और उस व्यक्ति को मेन पॉइंट पर सटा देती है और उससे कोड पूछती है। वह व्यक्ति कोड बता देता है, लेकिन उस व्यक्ति के साथ 2 और लड़कियां भी थी जो कॉल गर्ल थी। उस गोलीबारी में एक लड़की को गोली लग चुकी थी। नोरा जब उस लड़की को देखती है तो अपने दोस्तों को बताती है। नोरा के दोस्त नोरा से कहते हैं कि उनके पास उस लड़की को हॉस्पिटल ले जाने का वक्त नहीं है क्योंकि उन्हें वापस होटल पहुंचना था, लेकिन नोरा उस लड़की को मरते हुए छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। इसलिए नोरा और स्टीव उस लड़की को हॉस्पिटल छोड़ देते हैं। नोरा उस लड़की से कहती कि वह हिम्मत रखे, वह ठीक हो जाएगी। नोरा और स्टीव अपने मास्क को हटा चुके थे। जब वे उस लड़की को एडमिट कर बाहर आने लगते हैं तो उन्हें एक पुलिस ऑफिसर दिखती है। जब नोरा और स्टीव उस पुलिस वाले को देखते हैं तो दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। वो ऑफिसर नोरा से पूछते कि जो गाड़ी बीच में पार्क है क्या वह उनकी गाड़ी है। नोरा ऑफिसर से माफी मांगती है और बताती कि उनका ध्यान नहीं रहा है क्योंकि अभी अभी पता चला है कि वह दोनों पेरेंट्स बन गए हैं। ऑफिसर कहती है कि ठीक है, वो समझ सकती है। ऑफिसर उन्हें अपनी गाड़ी को हटा लेने के लिए कहती है। उधर हॉस्पिटल का स्टाफ इमरजेंसी वार्ड में एक लड़की को घायल पड़ी हुई देखकर हैरान होते हैं क्योंकि बिना बताए ही कोई उस लड़की को रखकर चला गया था। नोरा और स्टीव वापस आ जाते हैं। नोरा और उसके लोग होटल में 45 मिनट लेट आए थे, जिससे होटल का मैनेजर नोरा से पूछता है कि वह कहाँ थी और रात से पहले तो वह कभी भी लेट नहीं हुई थी। मैनेजर नोरा से कहता है कि अगर उससे काम नहीं हो रहा है तो वह किसी और से काम करवा सकता है। नोरा कुछ नहीं बोलती है। मैनेजर कहता है कि वो अगली बार से ध्यान दे। मैनेजर वहां से चला जाता है। उसी होटल के बाहर एक छोटा सा गाड़ी किसी ने पार्क कर दिया था। जब उस गाड़ी का ऑनर आता है तो नोरा उस व्यक्ति से कहती है कि वह वहां गाड़ी पार्क नहीं कर सकता है क्योंकि वह पार्किंग एरिया नहीं है। उस व्यक्ति का नाम जलील था, उसके साथ उसकी बेटी थी। जलील उसी होटल में नया नया काम पर लगा था। जलील नोरा से कहता है कि वह वहीं काम करने वाला है, इसलिए वह थोड़ा आराम से बात करे। नोरा कहती है कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जलील को एक कॉल आता है और वह नोरा की बातों को पीछे रोकते हुए अपनी बेटी के साथ वहां से चला जाता है। जब होटल की डायरेक्टर देखती है कि लूटपाट की घटना बहुत बढ़ गई है तो वह एक व्यक्ति को उन लुटेरों को पकड़ने का सुपारी देती है। उस व्यक्ति का नाम इलियस था। इलियस पैसों के लिए काम करता था और अपने काम में माहिर था। इलियस उस गेस्ट और उस लड़की से पूछताछ के सिलसिले में मिलना चाहता है, लेकिन डायरेक्टर गेस्ट से मिलने से मना कर देती है और बताती कि वह केवल लड़के से बात कर सकता है क्योंकि वह गेस्ट बहुत बड़ा क्लाइंट था। इलियस डायरेक्टर की बात मान जाता है और होटल में काम करने वाले सारे वर्कर्स का लिस्ट मांगता है। इलियस उस ग्रैंड होटल में रुकता है। नोरा जब अपनी शिफ्ट खत्म कर जाने लगती है तो वह उस व्यक्ति को पियानो बजाते हुए देखती है जिसके साथ पार्किंग को लेकर उससे बहस हुआ था। नोरा बाहर से देखने लगती है और उसे देखकर मुस्कुराने लगती है। जलील का नजर जब नोरा पर पड़ता है तो नोरा वहां से जाने लगती है। जलील नोरा के पास आता है और पार्किंग को लेकर हुए बहस के लिए वह सॉरी कहता है। जलील नोरा को ड्रिंक पर इनवाइट करता है, लेकिन नोरा मना कर देती है और वहां से जाने लगती है। जलील नोरा से उसका नाम पूछता है, लेकिन नोरा कुछ नहीं बोलती है और चली जाती है। नोरा और उसके लोग सभी एक जगह पर आते हैं जहाँ वह लुइस से मिलते हैं। लुइस उनके लूटे हुए पैसे को सेफली रखता था और जरूरत पड़ने पर उनकी मदद भी करता था। नोरा से उसके लोग इस बात से नाराज थे कि उसने आउट ऑफ द वे जाकर उस लड़की को बचाया था और उसको पूरी टीम को खतरे में डाल दिया था। नोरा कहती कि अगर वह नौबत फिर आई तो वह फिर से वही करेगी। नोरा बताती कि उसने सब संभाल लिया है। हालांकि नोरा समझ जाती है कि वह फंस सकती थी। नोरा अपने दोस्तों की बात मान जाती है और कहती कि दोबारा ऐसा नहीं होगा। उसी जगह पर सभी एंजॉय करने के लिए शूटिंग करते थे। दूसरी तरफ इलियस उस लड़की के पास पहुंचता है जिसे गोली लगी थी। उस लड़की का नाम लौरा था। इलियस लौरा को बताता है कि वह उन कार जैकर्स के केस का छानबीन कर रहा है। लौरा कहती है कि वह पुलिस वाला तो नहीं लगता है। इलियस पूछता है कि क्या उसने उन लुटेरों का चेहरा देखा था। लौरा बताती है कि उन्होंने मास्क पहना था। इलियस लौरा से कहता है कि वह जो जानती है वह बता दे।
लॉरा बताने से पहले इलियस से कहती है कि वो उसके लिए पैसे लेगी। इलियस जब देखता है कि लॉरा उसे सही से नहीं बताएगी तो इलियस उसके बेटे की जान की धमकी देता है। लॉरा कहती है कि ठीक है, वह क्या चाहता है। इलियस लॉरा से कहता है कि वह जब ठीक हो जाए तो वह होटल में आकर मिले, अगर वह पछताना नहीं चाहती है। इलियस वहाँ से चला जाता है। लॉरा और उसके लोग वैसे होटल में काम करते थे जो सीजनल होता था, जहाँ साल के कुछ महीने ही गेस्ट ठहरते थे। वे लोग हर साल अपना नाम और होटल को बदल लेते थे और इस तरह 4 सालों में 7 चोरियां कर चुके थे। इलियस वापस से होटल आता है और खुद के द्वारा जमा की हुई जानकारी को फिर से देखता है। इलियस को छानबीन करते हुए यह पता चलता है कि उन कारजैकर्स में कोई एक ऐसा है जो बहुत अच्छा ड्राइवर है। इलियस अपने कॉन्टैक्ट को कॉल करता है और उससे उन ड्राइवर्स की लिस्ट मांगता है जो उसके लाइन में प्रोफेशनल हो। उधर जब बेबी सीटर नहीं रहती है तो जलील की बेटी उसके पास होटल में आ जाती है, जिससे मैनेजर गुस्सा होता है और कहता है कि वह कोई चाइल्ड केयर नहीं है। जलील कहता है कि उसके पास 2 घंटे ही काम के बचे हैं। मैनेजर जलील से कहता है कि अगर वह अभी कुछ सॉल्यूशन नहीं निकालेगा तो उसकी जगह पर उसे किसी और को रखना पड़ेगा। वहीं पर से नोरा जा रही थी। जब वह जलील और उसकी बेटी को देखती है तो नोरा मैनेजर से कहती है कि वो उसका ख्याल रखेगी, तो उसका शिफ्ट खत्म हो चुका है। मैनेजर कहता है कि वह बीच में ना पड़े। नोरा कहती है कि उसका शिफ्ट खत्म हो गया है और वह उसका ख्याल रखेगी, इसमें क्या हर्ज है। मैनेजर मान जाता है और वहाँ से चला जाता है। जलील नोरा को शुक्रिया कहता है। नोरा जलील से कहती है कि वह दोनों पार्किंग में रहेंगे। जलील टायला से कहता है कि वह उसके साथ रहे, वह तुरंत आ जाएगा। टायला कहती है कि वह उसके साथ नहीं रहना चाहती है। जलील टायला को समझाने की कोशिश करता है और बताता है कि उसके पास कोई और रास्ता नहीं है। टायला कहती है कि उसका मुंह देखिए, वह सिर्फ उस पर चिल्लाएगी। दूसरी तरफ इलियस ने काफी सबूत जुटा लिया था। जलील जब काम खत्म कर वापस आता है तो देखता है कि नोरा और टायला दोनों अच्छे दोस्त बन गए। जलील नोरा को घर के लिए लिफ्ट दे देता है। नोरा के जाने से पहले टायला नोरा से पूछती है क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड है। जलील नोरा से सॉरी कहता है। जलील टायला से कहता है कि वह ऐसा नहीं पूछ सकती है। नोरा बताती है कि वह काम में इतना व्यस्त रहती है तो उसके पास समय ही नहीं। नोरा उसे लिफ्ट देने के लिए दोबारा से शुक्रिया कहती है और वहाँ से चली जाती है। उधर इलियस 3 ड्राइवर को पकड़ कर लाता है और उनसे पूछताछ करता है। पूछताछ करने पर एक ड्राइवर इलियस से कहता है कि उसे होटल के अंदर तलाश करना चाहिए, क्योंकि बिना होटल के आदमी के मिले वह चोरियां नहीं हो सकती थी। इलियस उस ड्राइवर को अपना नंबर दे देता है और कहता है कि जब वह कॉल करे तो वह कॉल उठा ले, नहीं तो वह खुद उसके पास पहुंच जाएगा। इलियस वहां से चला जाता है। नोरा और उसके लोग उस साल की आखिरी चोरी करने वाले थे, इसलिए कुछ बड़ा चोरी करने का प्लान कर रहे थे। इलियस होटल के बार में आता है जहाँ पर प्रेस्टन से मिलता है। इलियस जब प्रेस्टन को टिप देने लगता है तो प्रेस्टन इलियस का गन देखता है। प्रेस्टन और इलियस दोनों बातें करते हैं, लेकिन इलियस को एक मैसेज आता है और वह अपने ड्रिंक को बिना पूरा किए वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ जलील बहुत हिम्मत करके नोरा को डिनर के लिए इनवाइट करता है, जिसे नोरा एक्सेप्ट करती है। जलील अपनी बेटी को मासी के घर पर छोड़कर नोरा को डिनर पर लाया था। जलील नोरा को बताता है कि वह उसे पसंद करता है। जब पहले 2 साल की थी तब जलील की पत्नी कैंसर से मर गई थी। जलील नोरा को सारी बातें बता देता है। नोरा वापस से होटल आती है और जो इसे एक रूम देने के लिए कहती है। इस तरह नोरा और जलील एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। अगले दिन इलियस नोरा को गाड़ी पार्क करते हुए देखता है तो इलियस समझ जाता है कि नोरा एक बहुत अच्छी ड्राइवर है। इलियस को नोरा पर शक हो जाता है। उधर लॉरा जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाती है तो वह इलियस से मिलने होटल आती है। नोरा जब गाड़ी का दरवाजा खोलती है तो लॉरा नोरा को पहचान जाती है, लेकिन लॉरा कुछ नहीं बोलती है। लॉरा के अंदाज से नोरा भी समझ जाती है कि लॉरा ने उसे पहचान लिया है। नोरा अपने टीम को मैसेज कर देती है कि उसने जिसे बचाया था वो उसे पहचान चुकी है। होटल का मैनेजर नोरा को बुलाता है और उसे रूम नंबर 110 में जाने के लिए कहता है, जहाँ इलियस रुका हुआ था। लॉरा पूछती है कि वह व्यक्ति उससे क्यों मिलना चाहता है। मैनेजर कहता है कि वह सवाल नहीं पूछते। इलियस से जब लॉरा मिलती है तो इलियस लॉरा को कुछ फोटोज दिखाता है और लॉरा से पूछता है कि क्या उन कारजैकर्स के चेहरे को वह उन फोटोज में पहचान सकती है। लॉरा बताती है कि वह पहले ही कह चुकी है कि उसने चेहरा नहीं देखा था, तभी ने मास्क पहना था। इलियस लॉरा को एक बड़ाव कोशिश करने के लिए कहता है। वहीं पर नोरा आती है। लॉरा कहती है कि वह नहीं जानती है, जैसा उसने पहले बताया तभी ने मास्क पहन रखा था। इलियस लॉरा से एक आखिरी सवाल पूछता है। इलियस पूछता है कि क्या उन कारजैकर्स में उनके शारीरिक अंदाजे सभी मर्द थे या कोई औरत भी थी। इलियस नोरा की ओर इशारे करते हुए कहता है इसकी तरह। लॉरा झूठ बोलती है कि उनके शरीर से वे सभी आदमी लग रहे थे। इलियस लॉरा से कहता है कि वह जा सकती है। लॉरा जब जाने लगती है तो वह नोरा को देखते हुए जाती है। इलियस शीशे में लॉरा को देखता है। उनके अंदाज से इलियस समझ जाता है कि दोनों कुछ छुपा रहे हैं। लॉरा के जाने पर इलियस नोरा से पूछताछ करता है। इलियस को नोरा पर शक था, इसलिए इलियस नोरा को डराने की कोशिश करता है। इलियस नोरा से कहता है कि कारजैकर्स जल्द ही पकड़े जाएंगे क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। नोरा अनजान बनने की कोशिश करती है और इलियस से कहती है कि वह क्या कहना चाहता है, वह समझ नहीं रही है। इलियस नोरा को वहां से जाने के लिए कहता है। नोरा वापस आ जाती है और अपनी टीम के साथ इसका डिस्कशन करती है। स्टीव नोरा से पूछता है कि लॉरा ने उसके बारे में क्यों नहीं बताया। नोरा कहती है कि वह नहीं जानती है, शायद उन्होंने उसकी जान बचाई थी इसलिए। सभी वहां से जल्द निकलना चाहते हैं, लेकिन जाने से पहले एक बड़ा हाथ मारने की सोचते हैं। उसी दिन होटल में एक क्लीनर के साथ एक गेस्ट जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। उस गेस्ट का नाम पीटर था, जो डायमंड डीलर का बेटा था। जब नोरा को उस घटना के बारे में पता चलता है तो नोरा उसके पास आती है
वह नोरा की दोस्त थी। मैडम डायरेक्टर उस लड़के से मैनेजर को डील करने के लिए कहती है और बदले में विक्टिम को पैसे देकर मुंह बंद करने के लिए कहती है। पीटर ने रेप करने की कोशिश की थी, लेकिन क्लीनर ने उसे पीट दिया था। डायरेक्टर पीटर को वहां से बाहर निकाल देती है। जब नोरा देखती है कि उस व्यक्ति को ऐसे ही छोड़ दिया जा रहा है तो नोरा को बहुत गुस्सा आता है। वहीं पर नोरा से आकर जलील मिलता है और नोरा से पूछता है क्या वह उसकी कुछ मदद कर सकता है। अगर वह चाहे तो वह उसके दोस्त को घर छोड़ सकता है। नोरा गुस्सा होती है और जलील को वहां से जाने के लिए कहती है। इलियस वहीं पर था। नोरा और जलील की बातों से इलियस समझ जाता है कि दोनों एक दूसरे के बहुत करीब है। नोरा उस पीटर को सबक सिखाने की सोचती है और उसे लूटने के लिए तैयार होती है। नोरा अपनी टीम से बात करती है। लंच ब्रेक नहीं था, इसलिए नोरा और उसकी टीम एक दूसरा प्लान बनाते हैं। उस होटल के फायर अलार्म का सहारा लेकर नोरा और उसकी टीम वहां से निकल जाते हैं। जब वह डायमंड डीलर एयरपोर्ट के लिए निकलने लगता है तभी बीच में ही नोरा और उसके लोग उस डीलर पर अटैक कर देते हैं। नोरा और जोई गाड़ी के अंदर आते हैं। नोरा डीलर को सबक सिखाने के लिए उसके पार्ट पर इलेक्ट्रिक शॉक देती है। तभी जो नोरा को बताती है कि उन्हें वहां से चलना चाहिए क्योंकि कोई दूसरा गैंग उन पर गोलियां चला रहा था। नोरा हैरान होती है। नोरा बैग को ले लेती है और जवाबी फायर करने लगती है। प्रेस्टन बाइक से आकर उन्हें वहां से भागने का समय देता है और वह भी वहां से निकल जाता है। नोरा और जोई वहां से भागने लगते हैं तो वह गैंग भी उनका पीछा करने लगता है। वह गैंग कोई और नहीं इलियस था। नोरा एक टर्न लेती है और एक नैरो जगह पर पहुंचती है जहां स्टीव पहले से ही नोरा का इंतजार कर रहा था। स्टीव नोरा के गाड़ी को बॉम्ब से उड़ा देता है जिससे रास्ता ब्लॉक हो जाता है और वहां से सभी दूसरे कार से भाग जाते हैं। इस तरह सभी एक दूसरे जगह पर आकर छुपे हुए थे। बड़ी रॉबरी करके सभी खुश थे। अब सभी वहां से अलग अलग जाने के लिए तैयार होते हैं और एक साल तक किसी से कोई कांटेक्ट करने से मना करते हैं। सभी अपना हिस्सा लेकर वहीं रात बिताते हैं। अगली सुबह जब जोई नोरा को उदास देखती है तो वह समझ जाती है कि वह जलील को मिस कर रही है। जोई नोरा से कहती है कि उसे जलील से मिलना चाहिए क्योंकि वो उसके साथ बहुत खुश रहती है। जोई के कहने पर नोरा जलील से मिलने के लिए एक जगह बनाती है और जलील को भी बुलाती है। नोरा जलील को सारी बातें बता देती है। नोरा जलील को उसके साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन जलील मना कर देता है और बताता है कि वह उसके साथ सारी जिंदगी भागते नहीं रहना चाहता था क्योंकि उसकी एक बच्ची भी थी। नोरा जलील से रिक्वेस्ट करती है लेकिन जलील नहीं मानता है। दूसरी तरफ पीटर इलियस को बुलाता है और पूछता है क्या डायरेक्टर ने उसे इन कार जैकर्स को पकड़ने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। इलियस हाँ कहता है, लेकिन इलियस बताता है कि यह मुमकिन नहीं है क्योंकि अब कार जैकर्स बहुत दूर चले गए होंगे। पीटर इलियस से कहता है कि इतना भी मुश्किल नहीं है। पीटर ने अपने डायमंड्स में ट्रैकिंग डिवाइस छुपा रखा था जिससे उसे पता था कि नोरा और उसके लोग कहाँ हैं। पीटर इलियस से एक डील करने के लिए कहता है और पीटर भी इलियस को मुंह मांगे पैसे देने के लिए तैयार होता है, लेकिन पीटर बताता है कि वह उन्हें खत्म करना चाहता है। इलियस बताता है कि वह कर सकता है, बस कीमत सही मिलना चाहिए। इस तरह इलियस पीटर के डील को एक्सेप्ट कर लेता है। उसी दिन जब नोरा बाथटब में थी, प्रेस्टन और जोई सो रहे थे और स्टीव गाने सुन रहा था, तभी वहां पर इलियस आ जाता है और नोरा को बाथटब में डुबाकर मारने की कोशिश करता है। नोरा खुद को छुड़ाने लगती है, लेकिन इलियस उसको सर को बेसिन पर पटक देता है जिससे नोरा बेहोश हो जाती है। इलियस को लगता है कि वह मर गई है। तभी वहीं पर पीछे से स्टीव आता है और इलियस पर अटैक करता है। स्टीव और इलियस दोनों लड़ने लगता है, लेकिन स्टीव ज़्यादा देर नहीं टिकता है और इलियस उसे मार देता है। उधर नोरा को जब होश आता है तो वह प्रेस्टन के रूम में आती है और वहाँ से सभी को भागने के लिए चाहती है, लेकिन नोरा देखती है कि उन दोनों को पहले ही खत्म कर दिया गया था। नोरा देख के बहुत दुखी होती है। नोरा चुपके से बैग उठाती है और बाहर आती है। नोरा वहाँ से भागने लगती है। जब वो वहाँ से भागने लगती है तो डायमंड पर लगा हुआ ट्रैकर भी मूव करने लगता है। इलियस जब देखता है कि डायमंड पर लगा हुआ ट्रैकर मूव कर रहा है तो इलियस समझ जाता है कि कोई बच गया और वो उस ट्रैकर की मदद से उसके पीछे आने लगता है। जब नोरा देखती है कि इलियस उसके पीछे आ रहा है तो वह बैग में से कुछ निकालने लगती है और उसे हल्का करने की कोशिश करती है। जब वह हीरे को देखती है तो वह समझ जाती है। नोरा हीरे को बाहर निकालती है और उसमें से ट्रेसर को निकालकर वहीं पर फेंक देती है। जब इलियस वहाँ पर आता है तो वह केवल ट्रेसर को पाता है। नोरा बचते हुए लुइस के पास आ जाती है। लुइस नोरा को वहाँ से पैसे लेकर चले जाने के लिए कहता है और यह भी सलाह देता है कि जब वो उसके दोस्तों की मौत का बदला लेगी तभी वो अच्छी नींद ले सकती है। नोरा लुइस से एक गाड़ी लेती है और वापस होटल आ जाती है। नोरा मैनेजर को डिक्की में बंद कर उससे लिस्ट वाला टैब ले लेती है। जब नोरा वहाँ से चली जाती है तो मैनेजर के द्वारा डिक्की को पीटने से डिक्की खुल जाता है। नोरा पीटर के पास आती है जहाँ वह पीटर को गोली मार देती है और रूम सर्विस का गेटअप लेकर वहाँ से निकल जाती है। उधर मैनेजर डिक्की से निकलकर मैडम डायरेक्टर को बता देता है कि उसका गेस्ट लिस्ट को नोरा ने ले लिया है। मैडम डायरेक्टर इलियस के पास आती है और उसे सारी बातें बता देती है। इलियस अपने आदमी को लेकर नोरा की तलाश करने लगता है और मैडम डायरेक्टर सीसीटीवी कैमरे को देखने लगती है। नोरा मैडम डायरेक्टर के पास आती है और उस इलियस को वहाँ बुलाने के लिए कहती है। मैडम डायरेक्टर इलियस को कॉल करती है, लेकिन इलियस जलील को पकड़कर अपने साथ ले आया था और जलील की बदौलत ही नोरा को उसे गन फेंकने पर मजबूर कर देता है। इलियस नोरा के द्वारा लूटे में पैसे मांगता है। नोरा इलियस को उसी जगह लेकर आती है जहाँ उसने सारे पैसे छुपाए थे। इलियस ने अपने आदमी को इसके बारे में सूचना नहीं दिया था ताकि इलियस को उसके पैसे बांटने न पड़े और वह सारा पैसा अपने पास रख ले। नोरा ने सारे पैसे को एक कबाड़ फ्रिज में रखा हुआ था। नोरा जब बैग निकालती है
तो उसमें से एक चाकू भी निकाल लेती है। जलील इलियास को धक्का देता है, जबकि नोरा उसी बीच इलियास के हाथ पर चाकू से हमला करती है, जिसके कारण इलियास के हाथ से बंदूक गिर जाता है। नोरा चाकू को इलियास के पैर में घुसा देती है और जलील के साथ वहां से भागने लगती है। इलियास चाकू को बाहर निकालता है और पीछा करने लगता है। नोरा सारे पैसे जलील को दे देती है और इलियास को सबक सिखाने के लिए नोरा जलील से अलग हो जाती है। इलियास उनका पीछा करने लगता है। इलियास जब जलील पर ध्यान देने लगता है तो नोरा पीछे से उस पर अटैक कर देती है। इलियास नोरा को पटक देता है और उसका गला दबाने लगता है, लेकिन नोरा ने पहले ही इलियास को पेट में चाकू मार चुकी थी, जिससे इलियास बेहोश होने लगता है। नोरा इलियास को छोड़कर वहां से जाने लगती है, लेकिन जब उसे अपने दोस्तों का ख्याल आता है तो नोरा इलियास पर कई हमले करती है और उसे वहीं खत्म कर देती है। वहीं पर जलील नोरा का बैग उसे दे देता है और वह वहां से चला जाता है। नोरा जलील को नहीं रोकती है। इस तरह नोरा अपने दोस्तों को याद करती है और वहां से कहीं दूर चली जाती है। इस तरह यह मूवी यहाँ खत्म होता है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसे लगी? या जलील ने नोरा का साथ छोड़कर सही किया? अगर जलील की जगह आप होते तो आप क्या करते? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। मैं आपसे मिलता हूँ जल्द ही एक दूसरे कहानी के साथ। अपना ख्याल रखना। बाय बाय।